इंद्रेश महाराज के पिता ने किया बड़ा खुलासा। इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा की पहली शादी से लेकर उनके सरनेम तक हर एक विषय पर करी बात, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, आजकल इंद्रेश उपाध्याय की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर हर तरफ इसी विषय को लेकर बातें हो रही हैं। कोई सवाल पूछ रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, तो कोई समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे ही शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, वैसे ही चर्चाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस पूरे विषय के बीच इंद्रेश महाराज के पिता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी ने एक इंटरव्यू में कई अहम बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि ये विवाह किसी जल्दबाजी या दबाव में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि काफी सोच समझकर परिवार और संत समाज की सहमति से किया गया था। उनके अनुसार विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी विषय नहीं होता, बल्कि ये समाज और संस्कारों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये उठा कि जब इंद्रेश महाराज का परिवार वृंदावन में रहता है, जब उनके प्रवचनों में वृंदावन की महिमा बार बार सुनने को मिलती है, तो फिर विवाह जयपुर में क्यों किया गया? इस प्रश्न पर उनके पिता ने विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जयपुर को कई लोग द्वितीय वृंदावन या छोटा वृंदावन भी कहते हैं। यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, मदन मोहन जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, जिनका सीधा संबंध वृंदावन से माना जाता है। उनका कहना था कि जयपुर और वृंदावन का आध्यात्मिक संबंध बहुत पुराना है। यही कारण है कि यह निर्णय लिया गया कि विवाह जयपुर में संपन्न हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जयपुर में बड़ी संख्या में भक्त रहते हैं और वहां व्यवस्थाएं अधिक सुव्यवस्थित तरीके से हो सकती थीं। उन्होंने आगे बताया कि इस विवाह में केवल देश से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी भक्त आने वाले थे। ऐसे में ठहरने, भोजन और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जयपुर एक उपयुक्त स्थान माना गया। वृंदावन और जयपुर की दूरी भी अधिक नहीं है, जिससे संत समाज और परिजनों को आने जाने में कोई विशेष असुविधा नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने विवाह की भव्यता को लेकर सवाल उठाए। ताज आमेर जैसे बड़े होटल में विवाह, सजी धजी बारात, हाथी घोड़े और राजसी माहौल को लेकर सोशल मीडिया पर काफी टिप्पणियां की गईं। कुछ लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति मंच से मोह माया से दूर रहने का उपदेश देता है, उसकी शादी इतनी भव्य कैसे हो सकती है? इस पर उनके पिता ने साफ शब्दों में कहा कि इंद्रेश उपाध्याय कोई सन्यासी नहीं है, वो कथावाचक है और अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम को भी उतना ही सम्मान दिया गया है जितना ब्रह्मचर्य और सन्यास को। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में विवाह को एक महोत्सव कहा गया है, जिसे विधि विधान और मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि वैदिक विवाह का अर्थ दिखावा नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ पवित्रता, शुद्धता और सही विधि से किया गया संस्कार होता है। इस विवाह में भी उसी का प्रयास किया गया। किसी भी रस्म को आधुनिक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि परंपरा के अनुसार संपन्न किया गया। उन्होंने बताया कि विवाह में देश भर से विद्वान आचार्य और वेद पाठी ब्राह्मण आमंत्रित किए गए थे। काशी, नासिक और वृंदावन से आए पंडितों ने विधि विधान संपन्न कराया। मंडप को पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया और शुद्धिकरण के लिए गाय के गोबर से चौका लगाया गया, जिसे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। मंडप में संत, महात्मा, भागवताचार्य और अन्य धर्माचार्य उपस्थित थे। मंत्रोच्चारण, हवन और विधि के माध्यम से विवाह संस्कार को पूरा किया गया। कई लोगों ने बताया कि विवाह स्थल पर एक अलग ही दिव्य वातावरण महसूस हो रहा था। इसके बाद सबसे अधिक चर्चा दुल्हन के चयन को लेकर हुई। लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी कि आखिर शिप्रा शर्मा का चयन कैसे किया गया। इस पर उनके पिता ने बताया कि विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए थे, लेकिन परिवार ने केवल नाम या प्रसिद्धि को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कुंडली मिलान, पारिवारिक संस्कार, शिक्षा और आस्था को प्राथमिकता दी गई। शिप्रा शर्मा एक शिक्षित, संस्कारी और धार्मिक परिवार से आती हैं। दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे और आपसी विश्वास पहले से मौजूद था। कुंडली मिलान के बाद आचार्यों ने इस विवाह को अनुकूल बताया। इसके बाद परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। उनके पिता ने कहा कि उन्हें एक संस्कारी और भक्त पुत्र वधू प्राप्त हुई, जिसे वो ईश्वर की कृपा मानते हैं।
विवाह के बाद एक और सवाल उठा, क्या शिप्रा शर्मा आगे चलकर सार्वजनिक मंच पर प्रवचन या कथा करेंगी? इस पर उनके पिता ने कहा कि हर परिवार की अपनी परंपरा होती है। उनके परिवार में बहुएं सार्वजनिक मंच पर प्रवचन नहीं करती, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो धर्म या आध्यात्म से दूर रहती हैं। उन्होंने कहा कि सनातन की सेवा केवल मंच से ही नहीं होती, घर के भीतर रहकर सेवा कार्यों के माध्यम से और परिवार को संभालते हुए भी धर्म के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर नाम और पुराने जीवन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं। कुछ लोगों ने बिना किसी प्रमाण के अलग-अलग दावे किए। इस पर उनके पिता ने कहा कि बिना तथ्य किसी के निजी जीवन पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। लोग बिना सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ये प्रवृत्ति समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कभी बदलाव आया हो तो उसे नकारात्मक दृष्टि से देखना गलत है। सनातन परंपरा में आत्मिक परिवर्तन और सुधार को हमेशा महत्व दिया गया है। प्री वेडिंग रस्मों और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे दिखावा बताया, जबकि कई लोगों ने इसे पारंपरिक और पारिवारिक स्नेह का प्रतीक माना। परिवार की ओर से कहा गया कि ये सभी रस्में प्रेम, सम्मान और आपसी जुड़ाव को दर्शाती हैं। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर दो स्पष्ट राय दिखाई दी। एक वर्ग आलोचना कर रहा है और दूसरा वर्ग परिवार का समर्थन कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को अत्यंत सादा जीवन जीना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आध्यात्म और सामान्य जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अंत में उनके पिता ने कहा कि हर वायरल बात सच नहीं होती। हर चुप्पी को गलत मान लेना भी ठीक नहीं है। किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले संयम और विवेक जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि श्रद्धा और समझदारी के साथ बातों को देखें। निजी जीवन को सनसनी बनाना समाज के लिए सही नहीं है। अब ये निर्णय दर्शकों पर छोड़ दिया गया है कि वो इस पूरे विषय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। आपकी राय क्या है? इसे आप अपने विचारों के माध्यम से साझा कर सकते हैं।